भयानक आपदा के बीच आसमान छूती पहाड़ियों के अंदर वो रहस्यमय स्थान मौजूद था जो जीवित ज्वालामुखियों से भरा हुआ था। दहकते लावे की भीषण गर्मी के कारण उस वातावरण में प्रवेश करने वाली हवाएं भी अपना दम तोड़ रही थी। इसी वातावरण में कहीं मौजूद उस शांत ज्वालामुखी में वो भयानक आवाज गूंज रही थी। असुर लोक की सबसे बड़ी शक्ति, असंख्य इंसानी खोपड़ी के कंकाल के सिंहासन पर विराजमान, असुरों में श्रेष्ठ असुर, सम्राट असुर राज हमारे समक्ष प्रकट हो रहे हैं। वो घोषणा अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक रंग बिरंगी किरणों से वो उत्सुक ज्वालामुखी का वातावरण चमक उठा। धीरे धीरे उन सभी किरणों ने इकट्ठे होकर उसका रूप ले लिया जो असुर राज कहलाता था। वो नरमुंड कंकाल से बने सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथों में दिव्य हृदय मौजूद था जिसे देखकर वो जोरदार ठहाके लगा रहा था। अचानक असुरराज ने ठहाका लगाना बंद कर दिया और अंगारे बरसाती अपनी आंखों से सामने खड़े उन राक्षसी शक्तियों को देखा जो दिव्य हृदय को उसके पास लेकर आई थी। इस दिव्य हृदय को हमारे पास लाकर तुमने पुरस्कार पाने वाला कार्य किया है। असुरराज बोला तो ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। और जानते हो पुरस्कार के रूप में तुम्हें क्या मिलने वाला है? विनाश। असुरराज के मुंह से वो भयंकर शब्द और दोनों आंखों से वो खतरनाक काली किरणें साथ निकली। वे काली किरणें जैसे ही सामने खड़े दोनों राक्षसों से टकराई, वैसे ही वो दर्दनाक ढंग से चीख उठे। उनके वे शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहे थे। उन्हें राख में बदलने में एक पल से भी ज्यादा वक्त नहीं लगा और फिर असुरराज ने अपने मुंह से तेज फूंक मारकर उस राख को ऐसा उड़ाया कि उसका कण कण वातावरण में बिखर गया। ये कैसा पुरस्कार था असुरराज? हमारी समझ में नहीं आया। असुरराज से यह सवाल करने वाला असुरराज का गुरु रक्षकंटक था जो पास ही खड़ा सारी स्थिति को अपनी आंखों से देख रहा था। इन्होंने तो तुम्हें दिव्य हृदय लाकर दिया है। ये दिव्य हृदय तो ले आए गुरुवर, लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता कि इस स्थिति में ये दिव्य हृदय हमारे लिए एकदम बेकार है। मैं समझा नहीं। गुरुवर, ये दिव्य हृदय उस ब्रह्म शक्ति से खाली है जिसे मैं युगों से पाने का सपना देख रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी गणना के अनुसार आज वो नक्षत्र था जिसमें ब्रह्म शक्ति युक्त दिव्य हृदय को जगन्नाथ मंदिर के पुजारी द्वारा एक प्रतिमा से निकालकर दूसरी प्रतिमा में रखना था। इसीलिए आज हमने उसे हथियाने की संपूर्ण योजना बनाई थी। तो फिर युगों से हम ब्रह्म शक्ति को पाने की जो योजना बनाते आ रहे हैं उस पर सही समय पर कार्य भी हुआ गुरुवर। हम सफल भी हुए, लेकिन हमारी ये सफलता अधूरी है। हमें दिव्य हृदय तो मिला, लेकिन उसमें रखी वो ब्रह्म शक्ति नहीं जिसका स्वामी बनकर मैं संपूर्ण पृथ्वी पर पाप का राज स्थापित करके एक नया असुर लोक बनाने का सपना न जाने कितने युगों से देखता रहा हूं। ब्रह्म शक्ति इस दिव्य हृदय में नहीं है तो कहां है? ब्रह्म शक्ति को तीनों लोक में मात्र 2 ही स्थानों पर रखा जा सकता है। या तो इस दिव्य हृदय में रखी जा सकती है
या फिर वो देवलोक में अपने स्वामी कृष्ण रूपी विष्णु के पास जा सकती है। ब्रह्म शक्ति देवलोक नहीं गई है, ये तो निश्चित है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो देवलोक में मौजूद हमारे रक्ष गुप्तचर हमें इस बात की सूचना तुरंत दे देते। इस दिव्य हृदय में वो ब्रह्म शक्ति है नहीं, देवलोक वो पहुंची नहीं, तो ब्रह्म शक्ति कहाँ है? उसे तलाश करना होगा, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिस ब्रह्म शक्ति के बल पर मैं तीनों लोकों का सम्राट बनने का सपना देख रहा हूं, मैं उसे इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर असुरराज ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आकाश की तरफ गर्जन करते हुए चीखा, आओ ब्रह्मांड के प्रत्येक हिस्से में मौजूद मेरे सेवकों, आओ। असुरराज अभी इतना बोलकर चुप ही हुआ था कि अचानक वहां का वातावरण विचित्र प्रकार की आवाजों से भरता चला गया। सैकड़ों तरह के खूंखार स्वर, हजारों तरह की चीख पुकार से भरी आवाजें और खतरनाक गुर्राहटें वहां के वातावरण में हावी होती चली गई। और कुछ पलों बाद ही असुरराज के सेवकों के झुंड वहां प्रकट होने शुरू हो गए। जल्द ही उनकी संख्या इतनी हो गई कि उन्हें एक साथ गिनना असंभव था। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक असुरराज के शैतानी सेवक ही सेवक नजर आ रहे थे। इतने शैतान और राक्षसी सेवक वहां मौजूद थे, लेकिन अब वहां बिल्कुल ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे कि वहां कोई मौजूद ही नहीं था। और उसका कारण था कि वे सभी सेवक अपने सम्राट असुरराज के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। असुरराज बोला तो सभी दम साधे उसकी आवाज सुनने लगे। मेरे असंख्य सेवकों, मुझे ब्रह्म शक्ति चाहिए। वो ब्रह्मांड के किस कोने में है, किसके पास है? तुम्हें उसे खोजना है। मैं तुम सबके मस्तिष्क में अभी ब्रह्म शक्ति के बारे में सारी सूचनाएं भेज रहा हूं। आज से, अभी से तुम सबका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, ब्रह्म शक्ति की खोज। इतना कहकर असुरराज ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क पर रखा और फिर एक पल बाद बोला, ब्रह्म शक्ति के बारे में जो सूचनाएं हैं, मैंने उन्हें तुम सबके मस्तिष्क में भर दिया है। जाओ, जाकर उस ब्रह्म शक्ति को ढूंढो। मुझे वो ब्रह्म शक्ति चाहिए, हर हाल में चाहिए। अपने सम्राट का आदेश मिलने के बाद कोई भी दुष्ट और राक्षसी शक्ति वहां खड़ी नहीं रही। कुछ ही पलों में सभी वहां से रवाना हो गए। अब सभी का एक ही मकसद था, ब्रह्म शक्ति की खोज।